बहुत बहुत इजाज़त है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों के साथ शामिल हो रहा हूँ। सर, मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल सा और वो यही है, आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं, गणित ये दिखा रहा है कि नंबर आपके पास नहीं है। इस मंच के ज़रिए अगर आपको देश के तमाम सांसदों को, विधायकों को और जनता को ये बताना पड़े कि 2 वजह ऐसी हैं जिस वजह से मैं राष्ट्रपति बेहतर बन सकता हूं, तो वो 2 कारण क्या हो सकते हैं कि क्यों आपको वोट करें? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो स्थान है भारत के संविधान में, वो ये है कि वो संविधान की रक्षा करें। सबसे पहला जो उनका कर्तव्य बनता है संविधान के अंतर्गत, वो बनता है कि वो संविधान की रक्षा करें। और जानबूझ के ये व्यवस्था की गई संविधान निर्माताओं के द्वारा कि जो कार्यपालिका है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट, वो ऐसा काम कोई नहीं करे जो संविधान सम्मत नहीं हो। पार्लियामेंट में अगर उनकी मेजॉरिटी है, उसी के अनुसार वो सरकार में है, तो पार्लियामेंट में उस प्रस्ताव को वो पारित करा लेंगे या जो भी कानून है। राष्ट्रपति के पास वो जब जाएगा तो राष्ट्रपति का अधिकार बनता है कि वो उस पर सवाल उठाएं। अगर कोई रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनता है, जैसे हमने अक्सर देखा है अपने देश में, तो वो जो भी प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से प्रस्ताव आएगा, उस पर वो अपना मोहर लगा देंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था है संविधान में, खास करके राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है अगर एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति भवन जाता है जो सरकार के कहे पर ही चलता है, अपना माइंड एक्सरसाइज नहीं करता है। तो आप रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा, मैं कभी रबर स्टैंप कोई चीज़ नहीं रहा हूँ। तो फिर इस परिस्थिति में यशवंत जी, आपको एनडीए के तमाम साथी, बीजेपी के तमाम लोग क्यों वोट करेंगे? वो तो चाहेंगे ऐसा राष्ट्रपति हो कि जो हम जो बात कहें उसको मंजूर कर ले। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बीजेपी के जो साथी हैं या बीजेपी में साथी हैं, वो उनकी मनस्थिति क्या आज के दिन है, उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही काफ़ी होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं कि बहुत ही नाराज़गी है लोगों की, जो कार्यशैली है कुछ लोगों की सरकार में। तो इसीलिए जो अभी हम लोग गणित देख रहे हैं, वो गणित हम पार्टियों के आधार पर देख रहे हैं, उनके बयानों के आधार पर देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। मुझे भरोसा है उन अदृश्य शक्तियों पर जो मेरे पक्ष में आ जाएंगी। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया का पल है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।